सैलरी की बात करते हैं। सैलरी के रिगार्डिंग एक वीडियो डिटेल में बना देंगे। अभी एक आपका मोटा मोटी स्टाफ की सुपरविजन करना, स्टेशन की सुपरविजन करना आपके अंडर में है। DA 50% होने के बाद क्या क्या और कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलने वाला है तो लेवल के हिसाब से क्वार्टर में वेरिएशन आ जाता है। और दूसरा जो आपके पास PTO है उनके अंदर लेवल के हिसाब से जो भी यहाँ पे आय व्यय का ब्यौरा हो रहा है, जो भी जितनी हो रहा है उसका विवरण 4 वीक्स या 1 मंथ की ट्रेनिंग यहाँ पे फिर से होती है और इसको लाइन ट्रेनिंग बोला जाता है। ये ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद आप बन चुके हो स्टेशन मास्टर, बढ़िया वाले। लेकिन आपको स्टेशन मास्टर बनाया और पूरा नाम यहाँ पे ले तो ये बोलते हैं ZRT। अगर कोई वीकली ऑफ या नेशनल हॉलीडे नहीं है तो इन दोनों प्रोसेस को 2 से 3 के अंदर 3 दिन के अंदर रेलवे के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से RRB NTPC की वैकेंसी करवाई जा रही है। पिछली वीडियो में हमने चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम स्टेशन मास्टर की जानने की कोशिश करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी टाइमिंग, प्रमोशन, सैलरी, फैसिलिटी और अदर चीज़ें भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपके CBT 1 और CBT 2 करवाए जाते हैं। उसके बाद आपका होता है साइको टेस्ट। CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, CBT 2 इसका जितने भी नंबर लिए उसका 70% और साइको का 30%। इन दोनों को मिलाकर के आपकी निकाली जाती है मेरिट। मेरिट में अगर आप कंप्लीट क्वालिफाई कर देते हो तो आपको बुलाया जाता है DV के लिए और इसके साथ साथ मेडिकल के लिए। अगर कोई वीकली ऑफ या नेशनल हॉलीडे नहीं है तो इन दोनों प्रोसेस को 2 से 3 के अंदर 3 दिन के अंदर रेलवे के द्वारा फिनिश कर दिया जाता है। पूरा डिटेल के अंदर DV होता है, डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है और डिटेल के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है पूरी बॉडी का। अगर ये दोनों चीज़ आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका नाम आ जाता है पैनल लिस्ट के अंदर। पैनल लिस्ट में नाम आने के बाद थोड़े टाइम के बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है और आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना पड़ता है। ज्वाइन करने के बाद आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग होती है आपकी 6 मंथ या 180 डेज़ की। और कहाँ पे होती है? ये रेलवे इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, स्कूल्स या इनको बोल दिया जाता है। जैसे अगर पूरा नाम यहाँ पे ले तो ये बोलते हैं ZRTI, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। 6 मंथ की ट्रेनिंग फिनिश करवाने के बाद ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिवीज़न के अंदर जहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आया था फिर से आपको वापस भेज देता है। डिवीज़न में आने के बाद आपकी ट्रेनिंग फिर से होती है। कितनी? 4 वीक्स या 1 मंथ की ट्रेनिंग यहाँ पे फिर से होती है और इसको लाइन ट्रेनिंग बोला जाता है। ये ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद आप बन चुके हो स्टेशन मास्टर, बढ़िया वाले। लेकिन आपको स्टेशन मास्टर बनाया नहीं जाता है। पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। पोस्टिंग में क्या होता है? आपको स्टेशन मास्टर नहीं, एज ए ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के तौर पर भेजा जाता है। छोटे स्टेशन, बड़े स्टेशन, जंक्शन कहीं पे भी भेजा जा सकता है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कम है तो आपको भेजा जाता है छोटे स्टेशन पे जहाँ पे वर्कलोड कम है, गाड़ियों का संचालन जो है वो कम है, थोड़ी गाड़ियाँ चलती है। क्योंकि आपका वर्क एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपको बड़े बड़े स्टेशन पे यहाँ पे भेजा जाएगा। उसके बाद होता है ड्यूटी आपकी कैसे लगती है? छोटे स्टेशन पे क्या होता है, डे नाइट 12-12 घंटे की ड्यूटी लगती है। वर्क प्रेशर जहाँ पे कम होता है, गाड़ियों का संचालन जहाँ पे कम होता है वहाँ पे ये होता है। बड़े स्टेशन होता है वहाँ पे 8-8 घंटे की ड्यूटी लगती है। और ये ड्यूटी कैसे होती है आपके जोन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह की ड्यूटी लगाता है। इसमें 2 तरह की ड्यूटी चल रही है। एक ड्यूटी 6 से 14, 14 से 22, 22 से फिर 6, ये 3 शिफ्टों के अंदर होगी। दूसरी 8 से 16, 16 से 24 या 0 बजे तक, या फिर 24 बजे से या 0 बजे से 8 बजे तक। 3 शिफ्टों के अंदर 2 तरीके हैं। कौन सी जगह आपकी ड्यूटी लगती है उस पर डिपेंड करता है कैसे होता है। वीकली आपको एक ऑफ यहाँ पे दिया जाता है, वो किसी भी दिन हो सकता है। जॉब प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं क्या होती है। स्टेशन को सुचारू रूप से चलाना स्टेशन मास्टर की जिम्मेवारी है, पहला कर्तव्य आपका ये है। नेक्स्ट, स्टेशन की संभालना, स्टेशन की देखरेख करना। नेक्स्ट, स्टाफ के साथ तालमेल बिठा के चलना, स्टाफ की ड्यूटी निर्धारित करना आपका यहाँ पे फर्ज बनता है। नेक्स्ट, स्टेशन के ऊपर जो भी आय व्यय हो रही है, जैसे टिकट का, जैसे पार्सल का, जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी आमदन हो रही है, उसका ब्यौरा आपके पास होना चाहिए, आपको रखना चाहिए। उसके बाद जो भी यहाँ पे आय व्यय का ब्यौरा हो रहा है, जो भी जितनी हो रहा है, उसका विवरण डिवीज़न के पास भेजना। डिवीज़न को बताना कि हमारे पास इतनी आय हुई, इतनी व्यय हुई। ये आपकी कर्तव्य में आता है, आपकी ड्यूटी के अंदर आता है। नेक्स्ट, सुपरविज़न करना। आपको एज ए मास्टर भेजा जा रहा है तो सुपरविज़न का काम भी आपका है। स्टाफ की सुपरविज़न करना, स्टेशन की सुपरविज़न करना आपके अंडर में है। नेक्स्ट कर्तव्य आपका, जो कि सबसे जिम्मेवारी वाला काम मैं मानता हूँ, इसमें होता है यात्रियों की जो समस्या है उनका निपटान करना, उसको देखना। यात्रियों की समस्याओं में क्या हो सकता है, स्टेयर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कहीं बरसात का पानी चो रहा है, पंखों की समस्या आ रही है, बिजली की समस्या आ रही है, या फिर जो पत्थर है वो टूटे पड़े हैं, सीढ़ियों से चढ़ने में दिक्कत आ रही है, स्टेशन साफ़ नहीं है, फिसलन हो रही है, स्टाफ ठीक से ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा है, पूछताछ वाला स्टाफ या टिकटिंग का स्टाफ, ये कई सारी समस्याएं यहाँ पर आई है यात्रियों की हो सकती है। उसके बाद आता है प्रमोशन। आपको
L6 की ये पोस्ट है तो एज ए ASM यहाँ पे भेजा जाता है। उसके कुछ टाइम के बाद आपको L6 के अंदर रखा जाता है, लेकिन SM स्टेशन मास्टर बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रमोशन है SS की, ये L7 के अंदर है। इसके अंदर काफ़ी साल लग जाते हैं, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल लग जाते हैं। अब जो नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है वो आपका गैजेटेड ऑफिसर के तौर पे होता है। ये प्रमोशन आपका सर्विस बेस पे भी होता है, और ये प्रमोशन आप यहाँ जब L6 पे आए थे तो डायरेक्ट यहाँ L6 से भी इस प्रमोशन के ऊपर यानी इस पोस्ट के ऊपर आप पहुँच सकते हो। कैसे? डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते हैं GDCE और एक होता है LDCE। इनके अंदर क्या होता है, कुछ एक सर्विस क्राइटेरिया होता है कि इतनी सर्विस होनी चाहिए, और एक होता है क्वालिफिकेशन कि आपके पास एक ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इतनी सर्विस होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप फुलफिल कर देते हो तो आप डायरेक्टली लेवल 6 से जो भी लेवल की पोस्ट है, भले 10 लेवल में हो भले 11 लेवल में हो, जो रेलवे निकालता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो और एग्ज़ाम अगर आप क्रैक कर देते हो, आपका पेपर होता है रिटन टेस्ट वगैरह वाइवा वगैरह, उनको क्रैक कर देते हो तो डायरेक्ट आप पहुंच सकते हो। अदरवाइज़ ये जो टाइम पीरियड है यानी कि सर्विस के अंदर 10 साल की सर्विस के बाद ये पोस्ट, 15 के बाद ये पोस्ट, 20 के बाद ये पोस्ट, इस तरह से टाइम के हिसाब से आप प्रमोट हो सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रमोशन की बात करी थी वो थी AOM, असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर। उसके बाद बनाया जाता है आपको DOM, डिवीज़न ऑपरेटिंग मैनेजर। नेक्स्ट है सीनियर DOM। ठीक है, तो यहाँ तक आप प्रमोट हो जाते हो। उसके आगे भी हो जाते हो, लेकिन इसके अंदर बहुत लंबा टाइम खींच जाता है, यहाँ तक लगभग ही कोई पहुँचता है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटी। फैसिलिटी लगभग सभी को बराबर दी जाती है। क्वार्टर की फैसिलिटी के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आता है टाइप के हिसाब से क्वार्टर, क्योंकि आपकी जो लेवल है, जो शुरुआती लेवल है और जो बीच के या ऊपर के लेवल है, तो लेवल के हिसाब से क्वार्टर में वेरिएशन आ जाता है। और दूसरा जो आपके पास PTO है उनके अंदर लेवल के हिसाब से वेरिएशन आ जाता है। बाकी लगभग फैसिलिटी सेम रहती है, जैसे हॉस्पिटल की सुविधा, रेलवे ग्राउंड की सुविधा, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज के पास की सुविधा, दिवाली बोनस की सुविधा, और यहाँ पे ड्रेस अलाउंस की सुविधा। तो ये वाली सुविधाएं आपको दी जाती है। क्वार्टर की सुविधा और जो पास की सुविधा है उसकी पहले हमने बात कर ली। तो लीव रहेगी आपकी। लीव में क्या होता है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें रहेगा आपका कई सारी वीडियो है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, NPS है, ड्रेस अलाउंस है, बोनस है, हॉलीडे अलाउंस है, DA 50% होने के बाद क्या क्या और कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलने वाला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। तो कई सारी वीडियो है, 13-14 वीडियो है। समय के साथ और भी ऐड होती रहेगी, वहाँ पे जाके देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सैलरी की बात करते हैं। सैलरी के रिगार्डिंग एक वीडियो डिटेल में बना देंगे। अभी एक आपका मोटा मोटी 70 की आपके इन हैंड सैलरी यहाँ पे मिलेगी। क्या क्या अलाउंसेस इसके अंदर ऐड होते हैं, कितने कितने होते हैं, उसके रिगार्डिंग सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाएंगे। अगर कोई डाउट है, सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।